8 नवंबर 2016 के नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जितने भी नए नोट जारी किए हैं, चाहे 500 का नोट हो, 200 का नोट हो, 100 रुपए का नोट हो या 50 रुपए का नोट, इन सभी नोटों में एक बार फिर से बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बढ़ती कैश की डिमांड और नोट छापने की बढ़ती लागत को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लास्टिक यानी कि पॉलीमर पर आधारित बैंक नोट जारी करने पर विचार कर रही है। इसका मतलब यह हो गया कि बहुत जल्द आपके जेब में, बाजार में, एटीएम में और पूरे बैंकिंग सिस्टम में आपको कागज की जगह प्लास्टिक के नोट अर्थात पॉलीमर के बने नोट देखने को मिलेंगे। माना जा रहा है कि ये नोट कागज के नोटों की तुलना में अधिक टिकाऊ होते हैं, काफी लंबे समय तक चलते हैं, खराब नहीं होते और सबसे बड़ी बात, इसकी छपाई की जो लागत है, कॉस्ट, वो बहुत कम होती है। पॉलीमर बैंक नोट एक खास प्रकार के प्लास्टिक से बने होते हैं। ये नोट काफी पतले, लचीले, मजबूत होते हैं, जो नॉर्मली कागज के नोट की तुलना में आसानी से फटते और खराब भी नहीं होते हैं। यानी कि सॉइल नोट, म्यूटिलेटेड नोट का कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कागज के बैंक नोट छापने में करीबन 6,372 करोड़ का खर्चा उठा था। 2025 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिपोर्ट में कहा गया है कि कैश की बढ़ती मांग के कारण नोट छापने की लागत लगातार बढ़ती जा रही है। आज दुनिया के 60 से ज्यादा ऐसे देश हैं जहां पर पॉलीमर के बने हुए नोट चल रहे हैं। अच्छा, आपसे एग्जाम में यह सवाल पूछा जाए कि बताओ दुनिया का वो पहला देश कौन सा था जहां पर सबसे पहले प्लास्टिक का यानी कि पॉलीमर के बने नोट छापे गए थे? तो याद रखिएगा, उसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया 1988 में। आज देखिए तो कनाडा, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, रोमानिया जैसे देश में भी इस तरह के पॉलीमर के बने नोट चल रहे हैं। अब जाते जाते मेरा एक सवाल है, उसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 का सेक्शन 24 ये कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैक्सिमम कितने डिनोमिनेशन तक का नोट छाप सकती है। आप हमको कमेंट करके बताइए। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट आप सबको।